दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। आज का टॉपिक है द राइज ऑफ योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का राइज होना एक सडन चेंज नहीं है। ये सबको पता है कि भाजपा नरेंद्र मोदी के बाद सेंटर में जो भी लीडरशिप देगी वो और भी ज़्यादा हार्ड लाइनर होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज़्यादा हार्ड लाइनर होगा। इस कड़ी में अगर देखें, इस कतार में देखें तो सबसे पहला नाम बाबा योगी आदित्यनाथ का आता है। सबसे पहले जब उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, या यूं कह ले कि मजबूरन उनको बनाया गया, क्योंकि जब भाजपा जीती थी उत्तर प्रदेश में और पूर्ण बहुमत लेकर के आई थी, तब योगी आदित्यनाथ कहीं पिक्चर में नहीं थे। मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने भी चले गए थे, मीडिया भी उनके पीछे था। चारों तरफ सुर्खियों में मनोज सिन्हा ही छाए हुए थे। कुछ टाइम तक राजनाथ सिंह का नाम चला, फिर उनका नाम हटा करके केशव मौर्य का चलाया गया, फिर बाद में ये हुआ कि नहीं मनोज सिन्हा बन रहे हैं। उसी बीच केशव प्रसाद मौर्य जो है दिल्ली में एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए भाजपा ने पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। जब भाजपा चुनाव लड़ा तो मौर्य जी बीजेपी के हेड थे, अध्यक्ष थे और बहुत मुखर नेता रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने समर्थकों में और जनता के बीच में पॉपुलर भी थे और अपना नाम अच्छा खासा बनाया, भाजपा को जीत भी दिलाई। उसी समय योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की जो सभा होती थी उसमें जाया करते थे और फायर ब्रांड नेता के तौर पे शुरू से जाने जाते हैं। और योगी की जो मुखर छवि है और सीधा हिंदुत्व को प्रेजेंट करना हो और मुखर तरीके से प्रेजेंट करना हो, तो बीजेपी में आज के डेट में बाबा योगी आदित्यनाथ से बड़ा मुखर चेहरा कोई नहीं है। और पूर्वांचल में एक सुपरस्टार वाला छवि भी रहा है इनका। तो पूर्वांचल में बीजेपी को बहुत फायदा भी हुआ योगी आदित्यनाथ के होने से और भाजपा बहुमत लेकर के आ गई। संघ की बैकिंग थी और आरएसएस ये चाहता था कि उसके आने वाले चुनाव में, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, जो संसद का चुनाव होने वाला है 2019, उसमें कोई हार्ड कोर हिंदुत्व छवि वाले नेता को उत्तर प्रदेश की कमान देनी चाहिए। संघ का एक्सपेरिमेंट था। संघ ने सोचा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ इतने ऊंचे बढ़ जाएंगे, इतने बड़े बन जाएंगे। उन्होंने ये सोचा था कि एक हिंदूवादी छवि वाले नेता को उत्तर प्रदेश की कमान दी जाए और हिंदुत्व के दम पे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अखिलेश यादव के शासनकाल में, मायावती के शासनकाल में जो माफिया कल्चर था, जो बालू माफिया, जो लैंड माफिया, चाहे फिर आप अतीक अहमद कह लो, मुख्तार अंसारी कह लो, इन सबों का जो वर्चस्व था ना सरकार में और सरकार के अंदर दबदबा, वो बहुत ज़्यादा था। ये तो मैं हार्डकोर गैंगस्टर के बारे में बता रहा हूँ। जो नीचे लेवल के थे, जो प्रमुख लेवल के थे, वहाँ पे भी चरम पे भ्रष्टाचार था। चाहे बालू के लेवल पे कह लो, चाहे राशन पानी के लेवल पे कह लो, चाहे हर एक पीडब्ल्यूडी की योजनाओं में कह लो, घोटाले जम के हुए। बहुत सारे इल्जाम अखिलेश यादव की पार्टी पे, समाजवादी पार्टी पे लगे, शिवपाल सिंह यादव पे लगे। तो इन सब को पाटना था और एक नई छवि उत्तर प्रदेश की बनानी थी। तो योगी आदित्यनाथ एक अच्छे चेहरे थे जो हिंदुत्व के साथ साथ विकास को भी आगे बढ़ाते हैं। एकदम अंतिम समय में घोषणा होता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होंगे। मीडिया में भी हड़कंप, सब लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि ये तो मठ चलाते हैं, गोरखपुर में रहते हैं, मठ के मठाधीश हैं, इनसे ब्यूरोक्रेसी कहाँ संभलेगी, कानून व्यवस्था कहाँ संभलेगी, ये तो बस पुजारी हैं, पूजा पाठ करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बागडोर भाजपा ने गलत आदमी के हाथ में दे दी है। और तब मैं देख रहा था 2-4 न्यूज़ चैनल, तब मैं भी खुद देख रहा था, हर न्यूज़ चैनल पे जो प्रवक्ता बैठा था या फिर जो एनालिसिस करते हैं, कुछ 4 पत्रकार वहाँ पे बैठते हैं, किसी ने भी योगी आदित्यनाथ को उस लायक नहीं माना था जिस लायक वो आज बन चुके हैं। योगी ने सबको गलत साबित किया। और सबसे बड़ा बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश एक बिगड़ैल राज्य, जहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थी, उस राज्य में अगर आज आप कानून व्यवस्था टाइट देख रहे हैं, अगर लड़कियां आज सेफ हैं, माताएं बहनें सेफ हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था। चाहे आप कुछ अलग टॉपिक पे डिबेट कर सकते हैं,
आप सड़कों पे डिबेट कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री पे डिबेट कर सकते हैं, आप शिक्षा पे डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, डिबेट करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं। लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ टूट करके पड़े हैं और पूरी छूट जो उन्होंने प्रशासन को दी, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ही विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ही बड़े बड़े माफिया जो अपने आप को, उत्तर प्रदेश को अपने बाप का राज समझ के बैठे थे, आज मिट्टी में मिला दिए गए। और अतीक अहमद का जब कांड हुआ, जब अतीक अहमद के लड़के ने दिन दहाड़े इलाहाबाद में गोली कांड किया, तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने मतलब विधानसभा में खड़े होकर के कह दिया कि मिट्टी में मिला दूंगा। आज तक आपने किसी सीएम के मुंह से ऐसा नहीं सुना होगा। तो योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता शुरू से थे जो एक कुशल प्रशासक थे, क्योंकि मठ के अंदर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स आते हैं, बहुत सारे स्कूल्स आते हैं और बहुत सारे एनजीओ आते हैं जिनका मैनेजमेंट योगी आदित्यनाथ किया करते थे और इन सब को बहुत अच्छे से और सुचारू रूप से चलाया करते हैं। और बहुत लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि योगी आदित्यनाथ में वो काबिलियत है कि जो लोग इनको सिर्फ हिंदूवादी नेता समझते हैं, अगर आप इनके मठ के बाहर जाएंगे तो कई ऐसे मुसलमान व्यापारी भी हैं जो वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, व्यापार करते हैं और बड़े खुशमिजाज रहते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है योगी से। योगी से दिक्कत उनको है जिन्होंने कभी यह सोचा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ 10 साल मुख्यमंत्री रह जाएंगे और उत्तर प्रदेश को इतने सुचारू रूप से चलाएंगे। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा नोएडा में इतना फ्रीक्वेंट विजिट नहीं किया गया था। माना जाता था कि नोएडा आने पे हर मुख्यमंत्री हार जाता है। योगी आदित्यनाथ आए, मेट्रो का उद्घाटन किया और अगली बार फिर जीत कर भी आए। यही योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने से भी नहीं हिचकते हैं और दीपोत्सव का इतना बड़ा आयोजन करवाते हैं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। तो पहली बार उत्तर प्रदेश को लोगों को भी ये लगता है कि भाई हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो कम से कम इतने बड़े राज्य की कानून व्यवस्था के साथ सख्त है, खिलवाड़ नहीं होने दे रहा है। और आप 10 साल पहले की उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देख लीजिए और 10 साल बाद की कानून व्यवस्था आप एनालाइज कर लीजिए। 10 साल पहले जो आंकड़े कहते हैं कि हर 10 महिलाओं में से 6 महिला के साथ छेड़खानी होती थी उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद हर 10 महिलाओं पर 2 आपराधिक मुकदमाएं आ रही हैं सामने, कि हर 10 महिला पे 2 महिला ऐसी हैं जिसके साथ आज भी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। शिक्षा की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, इन्वेस्टर समिट योगी आदित्यनाथ बुलाते हैं जब से सीएम बने हैं, और इन्वेस्ट यूपी करके एक पोर्टल बनाते हैं जहां पे दुनिया के सारे इन्वेस्टर आके रजिस्टर कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने युद्धमी मित्र प्रोग्राम चलाया जिसमें इंडिया के बेस्ट माइंड जो एमबीए किए हुए हैं, जो बिजनेस को सुचारू रूप से चलाना जानते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर एक बिजनेस का खाका तैयार करें और कॉरपोरेट और सरकार के बीच में समन्वय कैसे बने, इसका भी रोड मैप योगी आदित्यनाथ तैयार करके देते हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद टीसीएस, इन्फोसिस जैसे लोग अपना ऑफिस, अपना कार्यालय, अपना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में बढ़ाए हैं। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर बनारस में स्टेडियम बनवाने की बात हो। तो ये सारे काम योगी आदित्यनाथ के डेवलपमेंट का हिस्सा रहे हैं। और जो सिर्फ उनको सिर्फ हार्ड लाइनर हिंदुत्व वाले नेता समझ रहे हैं, वो तो हिंदुत्व के राजनीति करते ही हैं। और वो ऐसे नेता हैं जो सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति ही नहीं करते, विकास की राजनीति भी करते हैं। आप पिछले 10 साल की विकास की आंकड़े उठा करके देख लो और योगी आदित्यनाथ के 10 साल के आंकड़े उठा करके देख लो। ये पहले देश में ऐसे लीडर थे, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो ये पहले लीडर थे जिन्होंने आकर के कहा कि बटोगे तो कटोगे, और इसी नारे पे पूरा महाराष्ट्र जीत लिया गया और इसी नारे पे पूरा हरियाणा जीत लिया भाजपा ने। तो आज के डेट में जो योगी आदित्यनाथ की छवि उभर के आ रही है वो ऐसे ही नहीं आ रही है, ये संघ की विचारधारा का एक हिस्सा है। और बीजेपी का एक विचारधारा ये है कि मोदी और अमित शाह के बाद
अब जो भाजपा की नई नेतृत्व आएगी वो अभी पुराने वालों से ज्यादा हार्डलाइनर आएगी। आप याद कीजिए, जब अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी थी, उनसे कहीं ज्यादा हार्डलाइनर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आई। अब जो इससे आगे की जोड़ी आएगी वो योगी आदित्यनाथ और हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी आए, जो इससे भी ज्यादा हार्डलाइनर रहे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र में कमाल कर चुके हैं और देवा भाऊ के नाम से महाराष्ट्र में मशहूर, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को वहां पे उभारा, 3 साल उप मुख्यमंत्री रहे, जबकि पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन कोई राग द्वेष नहीं अलापा, मेहनत की, संगठन को खड़ा किया और पार्टी को जिता करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे और सो कॉल्ड चाणक्य शरद पवार का करियर खत्म कर दिया उन्होंने। तो योगी आदित्यनाथ को जो लोग भी आज हल्के में ले रहे होंगे और जो बाप का राज उत्तर प्रदेश में समझ रहे होंगे और कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि हम सबसे बड़े माफिया हैं, तो आज के डेट में योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, सब योगी आदित्यनाथ से छोटे ही हैं। उसका कारण यह है कि पब्लिक का प्यार, जनता के लिए जो जन कल्याण की योजनाएं लाई, ऊपर से सबसे बड़ा है कि वुमेन सेफ्टी, गर्ल्स सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का टाइट होना। कई ऐसे अपराधी हैं जो खुद सरेंडर कर रहे हैं आकर के कि मुझे बाहर नहीं रहना है, बाबा एनकाउंटर करवा देंगे। तो ये अपराधियों में डर होना एक बहुत बड़ी बात है महिला सुरक्षा के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए। अब आप सड़कों का निर्माण देख लीजिए, जिस तरह से सड़कों का निर्माण योगी राज में हुआ है वो किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट का सबसे मुख्य धारा है। और अभी अभी उपचुनाव हुए, उपचुनाव में 9 में से 7 सीट भाजपा ने जीत ली, वो भी तब जब भाजपा की अभी लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई थी। उसके बाद योगी के मुख्यमंत्री पे पद पे सवाल उठने लगे थे कि अगर ये उपचुनाव बाबा हरा देते हैं या हार जाते हैं तो बाबा की कुर्सी दांव पे है। लेकिन बाबा ने अपने कौशल रणनीति से ऐसा चाल चला कि 9 में से 7 सीट जीत करके समाजवादी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। तो जो उम्मीदवारी है, अगला कतार, जो अगली पीढ़ी आने वाली है, वो ये मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ के साथ अब किसका कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पे ही मुहर लगेगी। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ पे मुहर लग गई तो अभी तो लोग चाय वाले से परेशान हैं, फिर जब गाय वाला आ जाएगा तो फिर काढ़ा पिलाएगा, और काढ़ा तो भाई कड़वा होता ही है, पीना पड़ेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा उछलेंगे उनको तो पीना ही पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग टॉपिक पे अपना प्यार बनाए रखिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा के रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।